डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। क्या एस्टर का नोमेनक्लेचर हमारे को कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एस्टर जो है ये एसिड डेरिवेटिव्स है। सबसे पहले मैं आपको एसिड डेरिवेटिव समझा देता, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करते बेटा हम आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका एच रिप्लेस करके आर लगा दिया हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दैट इज कॉल्ड एज एस्टर। क्या रहेगा बेटा, एस्टर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ। अगर यहाँ पर हम ऐसे लिखे बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ओ एच हटा करके अगर हम यहाँ पर NH2 लगा देंगे तो उस वक्त इसे हम अमाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अमाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2, दैट इज कॉल्ड एज अमाइड। अगर हम आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका ये ओ एच रिप्लेस करके यहाँ पर एक्स हेलोजन लगा देंगे, जो भी लगाना है। मान लीजिए मैंने एक्स लगा दिया, ClBrI, ठीक है बेटा। तो इसको बोलेंगे हम एसिड हालाइड। क्या बोलेंगे इसको, बोलो, एसिड हालाइड। बराबर है बेटा। अगर यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा करके यहाँ पर देखिए, सॉरी OH तो नहीं, H रिप्लेस करके, क्या रिप्लेस करके, इसको रहने दो इसी, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। बराबर बेटा। इसका H रिप्लेस करके मैं यहाँ पर अगर OR लगा दिया, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये हो जाएगा बेटा अनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, अनहाइड्रेट। तो ये अनहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, मतलब ये कंपाउंड को डिराइव किए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जब भी आप एस्टर का चाहे तो कॉमन नेम लिखो या फिर IUPAC नेम लिखो, तो पहले इस अल्काइल का नेम लिखना जो किससे अटैच है, ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ लिखे बेटा हमने अल्काइल और अल्केन, इसका ई हटा करके OATE लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, OATE। ऐसा शब्द तैयार हो जाएगा अल्केनोएट। क्या हो जाएगा, अल्केनोएट। मतलब इसका कॉमन नेम भी कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे आएगा, IUPAC नेम भी वैसे ही आएगा। बट इसमें डिफरेंस ये है, देखिए कि ये अल्काइल का नाम आप पहले लिखना, ठीक है ना। जैसा यहाँ लिखे हमने H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड। अब मैंने यहाँ से ये H रिप्लेस कर दिया, यहाँ लगा दिया CH3 ग्रुप, तो ये हो जाएगा मिथाइल और फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, मिथाइल और फॉर्मेट। तो कॉमन नेम के लिए भी सेम, क्या अल्काइल पहले लिखना है और बाद में क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, एसीटेट एटसेट्रा, ठीक है ना। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड हटा, आईसी एसिड हटा करके ATE लगाते हैं। एस्टर का IUPAC ने लिखते वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड का IC रिप्लेस करके क्या रिमूव करेंगे, IC, और वहां लगाते हैं ATE, ठीक है। ये बोलने से अच्छा आपको एग्जांपल के जरिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 बेटा लिखिए हमने यहाँ पर H बॉन्ड C है ना, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे स्ट्रक्चर रहता ना, बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो इसका कॉमन नेम है बेटा मिथाइल फॉर्मेट। क्या है कॉमन नेम, मिथाइल फॉर्मेट। बराबर है बेटा। इसका नाम पहले लिखना है और IUPAC नेम क्या आएगा, मिथाइल मीथेन, उसका E हटा करके OATE लगाते हैं। जैसा अल्केन का E हटा करके OATE लगाते हैं, तो मिथाइल मीथेनोएट, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 है ना, इसका कॉमन नेम आएगा मिथाइल एसीटेट, है ना, जैसा एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ, मिथाइल एसीटेट। हाँ सर, जम गया, ठीक है। IUPAC नेम क्या आएगा बेटा, ये रहेगा मिथाइल और इथेनोएट। क्या रहेगा, मिथाइल और इथेनोएट, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल O और ये C2H5, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा बेटा इथाइल और प्रोपायोनेट, इथाइल प्रोपायोनेट, जैसा प्रोपाइनिक एसिड से डिराइव हुआ। IUPAC नेम क्या आएगा बेटा इसका,
सर इसका आईयूपीसी नेम आएगा इथाइल प्रोपेन, उसका ई हटा करके है ना OATE लगाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 COO और यहाँ लिखिए बेटा हमने C2H5 लिख सकते हैं ना, जो अल्काइल अटैच रहेगा उसका नाम लिखना है आपको। तो ये रहेगा बेटा इथाइल, पहले इसका नेम, कार्बन कितने 4 है, तो ये हो जाएगा बेटा ब्यूटीरेट। क्या हो जाएगा? ब्यूटीरेट। और आईयूपीसी नेम आएगा इसका इथाइल ब्यूटेन, उसका ई हटा करके OATE लगा दिए हमने। हाँ सर, एग्जाम्पल नंबर 5 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 COO और ये है बेटा C2H5, तो इसका कॉमन नेम है इथाइल वैलिरेट। क्या रहेगा? इथाइल वैलिरेट। बराबर है ना बेटा? यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? इथाइल वैलिरेट तो आप लिख सकते हैं ऐसा क्या, या फिर N ब्यूटीरेट N वैलिरेट, ठीक है ना। अब आईयूपीसी नेम क्या आएगा बेटा इसका? इथाइल, है ना, क्या रहेगा? इथाइल पेंटेन, उसका ई हटा करके OATE लगा दिया हमने, पेंटेनोएट। क्या हो जाएगा? पेंटेनोएट। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 COO और ये है C2H5। बेटा ये रहेगा इथाइल, ओके, और ये है आइसो ब्यूटीरेट, इथाइल आइसो ब्यूटीरेट, है ना, बटर से डिराइव हुआ, जैसे ब्यूटीरिक एसिड लिखते थे हम। बराबर है। आईयूपीसी नेम क्या आएगा बेटा इसका? 1 2 3 4। तो पहले आप इस अल्काइल का नाम लिखना। देखिए यहाँ लिखे हमने इथाइल, फिर स्पेस छोड़ देने का थोड़ा सा, इथाइल, पूरे कार्बन कितने 4 है ना, इथाइल में स्पेस छोड़ दिया पर 2 मिथाइल। बराबर है। कितने लॉन्गेस्ट चेन? 2 नहीं बेटा 3 आएगा ना। हाँ सर, 3 मिथाइल और पूरे कार्बन कितने 4 है, तो ब्यूटेन, है ना, OATE शब्द तैयार हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेनोएट। समझ में आ रहा है ना पूरा सिस्टमेटिक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7 देखिए आप ध्यान से। नेक्स्ट CH3 बराबर है CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, हाँ यह क्या लिखा हमने? 5 कार्बन थे बेटे, 1 2 3 4 5, वैलिरेट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? वैलिरेट। बराबर है ना, पूरे 5 कार्बन है इसलिए वैलिरेट। ठीक है, थोड़ा सा बेटर ये रहेगा वैलिरेट के लिए, सेकंड वाला जो मिथाइल रहेगा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा सर इसका? इथाइल तो बराबर है और ये हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और ब्यूटेनोएट। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखे हमने कितने कार्बन हो गए? हाँ, CH3 CH और CH3 यहाँ पर लगा दिए हमने COO और ये है CH3। हाँ सर चलेगा ना। ये क्या रहेगा बेटा? मिथाइल आइसो ब्यूटीरेट। क्या रहेगा? मिथाइल, पहले तो इस मिथाइल का नेम लिखना है आपको। आइसो, पूरे कार्बन कितने हैं? 4 है। ब्यूटिर और ATE, ये आर है, याद रखना, बटर से डिराइव किया हुआ शब्द। 1 2 3, तो इसका नेम आपको पहले लिखना है। यहाँ लिखे हमने मिथाइल। ठीक है ना बेटा, ये सेकंड कार्बन से भी मिथाइल अटैच है, तो यहाँ 2 मिथाइल। समझ में आ रहा है? स्पेस छोड़ना थोड़ा सा। और 3 कार्बन है प्रोपेन, उसका ई हटा करके OATE लगा दिया हमने, प्रोपेनोएट। क्या यूज किए? प्रोपेनोएट। अब आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़े से हम डिफिकल्ट लेवल वाली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया एस्टर का नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है? बिल्कुल सर, लेकिन सर ये हमारे सिलेबस में ज़्यादा इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बेटा पढ़ लो आप, क्योंकि रिएक्शंस में काम आएगा आपको। ठीक है ना? हाँ देखिए नेक्स्ट, अब 6-7 अच्छी टफ एग्जाम्पल लिखता हूँ, मतलब जो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करवा देगी। ठीक है ना? 1 मिनट, थोड़ा इसको ड्राई कर लेते हैं। चलिएगा सर, चलिए देखिए
मैं पहले एग्जांपल बोर्ड पर नोट करके रखता हूँ जब तक कि आप इसे सॉल्व कीजिए। कर लेते सर, हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना, जहाँ हम खड़े हो गए वहाँ से शुरुआत होना इसकी। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड, ठीक है, COO बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और ये हम एक काम करेंगे ना, थोड़ा ऐसा लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। CH2 बॉन्ड C, ठीक है ना, फिनाइल हेक्साइल, ओके, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यहाँ पर हो जाएगा एडजस्टमेंट, कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने Br लगा दिए, चलेगा सर, ठीक है ना। और एक O लगाना चाहिए ना, एस्टर है बेटा, एस्टर हो गया सर, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बराबर बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं ना, इसको C2H5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया। नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल, जब तक कि तुम पॉज करके इसको नोट करो और सॉल्व करते रहोगे एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरे को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 7, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 8। साइक्लिक वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9 ठीक है बेटा, और 10th, ठीक है। 10 एग्जाम्पल लीजिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट सॉल्व की। तुमने ईमानदारी से तुम्हारा चेक कर लेना किसका आंसर करेक्ट है और किसका रॉन्ग है, ठीक है। देखो बेटा, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। इसका नाम पहले लिखते हैं हम, है ना, ये इथाइल है और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ 1 2, तो बेटा ये हो जाएगा 1 ब्रोमो इथाइल, है ना, क्योंकि अल्काइल अल्केन लिखते हैं, स्पेस छोड़ दिया मैंने आगे, ठीक है बेटा, थोड़ा स्पेस छोड़ना, फिर आगे 2 मिथाइल, जम गया सर। कार्बन कितने 5 है सर, तो पेंटेन उसका ई हटा करके OATE लगा देंगे, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समझ में आ गया हमारे को। ये देखो बेटा कैसे करेंगे आप, ये तो अल्काइल है ना, 1 2 3 4, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए, बराबर बेटा, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जैसे यहाँ पर ये हो गया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो बेटा, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन गई ब्यूटाइल,
ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, ब्रैकेट में कैसे यूज करेंगे आप। ये हेक्साइल, ये फिनाइल है, तो 2 हेक्साइल डैश सर 2 फिनाइल, अरे जम गए ना, 2 हेक्साइल 2 फिनाइल और ब्यूटाइल, बराबर है। 1 2 3 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे सर, ब्यूटेन लिखेंगे हम, उसका ई हटा करके OATE। ऐसा किए थे कि अपनी ईमानदारी से बताना, ब्यूटेनोइट। इसका नंबरिंग सर ये बेटर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है सर। ये कौन सा बेटा, इथीन है ना, तो इथीनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीनाइल, स्पेस छोड़ दिया हमने। ये क्या है बताओ, 3 ब्रोमो। ओके सर, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट 2 इन, उसका ई हटा करके OATE, पेन है ना, पेन 2 इन OATE, पेंटिनोएट है ना। नेक्स्ट, इसका नाम कैसे लिखेंगे, किए क्या आपने, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपाइल बनेगा बेटा, सब्सटेंट के पीछे 2 कार्बन थे। फर्स्ट कार्बन से 1 ब्रोमो डैश 1 मिथाइल, और क्या रहेगा, प्रोपाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, उस समय लिखेंगे हम प्रोपेन, उसका ई हटा करके OATE, प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनोएट, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ देखो इसका नाम कैसा आएगा, 1 2 3 कार्बन है सर लॉन्गेस्ट चेन में, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, 1 2 3, ऐसे बेटर है नंबरिंग करना, बराबर है। ये है बेटा मिथाइल, फिर मैंने स्पेस छोड़ दिया सर, है ना, और नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना, 1 2 3 4 मिथाइल, फिर 2 इन ब्रैकेट, क्या है बेटा, 2 ब्रोमो प्रो 2 इनाइल, प्रोपीन, उसका ई हटा करके YL लगा देंगे, प्रो 2 इनाइल। 4 कार्बन है सर, इसलिए लिखेंगे हम ब्यूटेन, उसका ई हटा करके OATE, ब्यूटेनोइट। अब देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है, इससे पहले भी हमने एग्जांपल लिया, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें से किसी भी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है। ये लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे, 3 कार्बन आ रहे, प्रोपेन है ना, और ये एस्टर का कार्बन काउंट हो रहा है क्या, नहीं। अगर एस्टर का कार्बन काउंट ना हो, अगर एस्टर का कार्बन काउंट ना हो, है ना, नॉट काउंट कार्बन ऑफ एस्टर, देन दे आर रिटर्न एज कार्बोऑक्सिलेट, ATE लगेगा। कैसे लिखेंगे इसको, कार्बोऑक्सिलेट। तो बेटा ये तो ट्राई मिथाइल है, ट्राई मिथाइल, इसको पहले लिखना है, लिख दिए सर हमने इसको। कितने, 1 2 3 कार्बन है ना, प्रोपेन है ना, 1 2 3 ट्राई कार्बोऑक्सिलेट, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोऑक्सिलेट, करेक्ट है आंसर, है ना। तो कार्बोऑक्सिलेट कब लिखेंगे आप, जब एस्टर का कार्बन एटम काउंट ना हो। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, फंक्शनल ग्रुप जो है रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, एस्टर। तो यहाँ पर आपको कार्बोऑक्सिलेट लिखना पड़ेगा, क्यों, देखिए पहले तो हम लिख लेंगे मिथाइल, फिर आगे साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए साइक्लोपेंटेन, और कार्बोऑक्सिलेट, क्या रहेगा बेटा, कार्बोऑक्सिलेट। समझ में आ गया क्या आपको, हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ देखिए बेटा, ये रहेगा मिथाइल, 1 2 कार्बन है, तो पहले हम ये अल्काइल का नाम लिखते हैं, हमेशा यही लिखना। ये क्या है बेटा, साइक्लोपेंटाइल है ना, पेंटेन नहीं लिखेंगे इसको, क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, एक रहा तो तब क्या लिखते हैं हम, साइक्लोपेंटेन और कार्बोऑक्सिलेट। अब यहाँ पर देखिए मिथाइल, साइक्लोपेंटाइल, इथेन,
उसका ई हटा करके OATE शब्द तैयार हो गया, इथेनोएट। क्या बन गया बेटा? इथेनोएट। यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 2 1 मिथाइल और क्या रहेगा, इथाइल, बराबर 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोऑक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोऑक्सिलेट, बराबर है, 1 और 1 ये 2। बेटा ये क्या रहेगा, मिथाइल। पहले तो इसका नेम लिखना है आपको, मिथाइल। फिर ये क्या रहेगा, 2 फिनाइल, स्पेस देके लिखना है, 2 फिनाइल और इथेनोएट। क्या हो जाएगा, इथेनोएट, बराबर है। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? तो ये टॉपिक था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, कैसे लिखेंगे साइनाइड और नाइट्राइल। अमाइड का नोमेनक्लेचर कैसा करना है, अनहाइड्राइड ये बाकी है हमारा। उसके बाद में और कुछ बाकी रहा क्या, देखिए साइनाइड, अमाइड, एसिड हालाइड, बराबर है। और क्या रहा, बोलो, नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल साइनाइड, नाइट्राइल के सेकंड नेम साइनाइड है, अमाइड, एसिड हालाइड और एसिटिक मीन्स अनहाइड्राइड, बराबर है। ठीक है, बाय।